हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों देखिए, बिहार सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कुछ दिन पहले और एक न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है सामने। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको पहले देख लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। देखिए, चंचल कुमार जी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। किन सेवाओं के संदर्भ में? तो देखिए, सभी विभाग जिसमें आएगा बीपीएसएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, बीटीएससी और बीपीएससी। ठीक है, तो ये जो विभाग आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सारे विभागों के संदर्भ में इन्होंने 13 तारीख को एक नोटिस जारी किया है। तो इसमें विषय क्या है? प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं महाशय कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक जो यह आपका 2374 है, दिनांक 16/7/2007 वाला, ठीक है। तो इसके जरिए जो 2007 वाला ज्ञापक था, बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ही जो है इनके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें थी। तो अभी इन्होंने काफ़ी सारे आयोगों को इसके दायरे में ले लिया है और बोला है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 जो कि 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी परीक्षा है प्रतियोगिता में बैठने के लिए अब केवल कोई सीमा नहीं रहेगी, किंतु देखिए, परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं रहेगी, किंतु एक लास्ट वाली जो लाइन है, सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। यहाँ से थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गया क्योंकि इन्होंने कोई चीज़ क्लियर नहीं की है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं अभी बात करते हैं उसके बारे में, पहले नोटिस को पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए, देखिए ध्यान से देखिए, बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए, स्पेशली बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए, राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अगर वो एक बार राज्य सरकार की किसी भी सेवा में आ जाते हैं, उपयुक्त में जो आयोग बताए थे, बीपीएसएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, बीटीएससी, बीपीएससी, एक निम्न आयोग जो उन्होंने ऊपर दर्शाए हैं, अगर कोई व्यक्ति बिहार राज्य का सेवक हो और आ जाता है इस सेवा में, तो उसको अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अगर बात करें कि राज्य से अलग कोई सरकारी सेवक है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए कोई अवसर की सीमा नहीं होगी। ये विवाद का मुख्य कारण है बाई चंचल कुमार। तो ये विवाद का मुख्य कारण है। बिहार के निवासी जो बिहार के बच्चे हैं स्पेशली, उनमें बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ कि इन्होंने कोई चीज़ कंफर्म नहीं की है कि यह किन बच्चों के लिए रहेगा। देखिए, स्पेशल बिहार वाले बच्चों के लिए है, जनरल वाले बच्चों के लिए है, ये तो क्लियर हो रहा है, लेकिन अदर बच्चों के लिए नहीं है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं है यह सीमा। तो यह जो है गुस्से का कारण है बच्चों के। अब यहाँ पे इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो अधिकतम उम्र सीमा में छूट लेंगे यह उन्हीं के लिए नियम होगा, ना कि यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था कि जिनकी कम उम्र है, अगर उनका सिलेक्शन कम उम्र में हो जाता है तो वो जो है उन पे ये लागू होगा या नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ और लिखनी चाहिए, एक लाइन और लिखनी चाहिए थी कि यह जो है अधिकतम उम्र सीमा में छूट लेंगे उन्हीं बच्चों के लिए नियम लागू होगा। इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है और इनको ये भी बताना चाहिए था कि कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यह नियम नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो ये सच में बहुत घातक है, स्पेशली बिहार राज्य के बच्चों के लिए, जो वहाँ के जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए। कम उम्र में अगर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो केवल 3 प्रयास ही कर सकता है, 3 बार ही पेपर दे सकता है। देखिए, अधिकतम उम्र में चलिए वो दे दिया उसने, 3 प्रयास और मिल गए उम्र क्लियर करने के बाद में उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कम उम्र का बच्चा है, अगर उसके साथ ऐसा ही रूल अपनाया जा रहा है और अदर स्टेट वाले बच्चे या कोई और बच्चे किसी अन्य कैटेगरी, SC ST वीमेन वगैरह, उनके लिए कोई रूल नहीं, तो ये तो बहुत गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर करना चाहिए, उनको क्लियर नहीं किया है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि भर्तियाँ जो हैं कोर्ट केस बन जाता है, सालों तक ऐसे लटकी रहती हैं। और बहुत बार अब तो इन्होंने सारे आयोगों को इसके दायरे में ले लिया है। बीपीएससी हो गया आपका, बीएसएससी हो गया, सीएसबीसी हो गया, बीटीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया।
तो ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पे आयोग को क्लियर करना चाहिए। हमेशा से ये लोगों ने यही किया है कि कभी भी मतलब नोटिस निकालने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि हमें सही से निकाल देनी चाहिए। बच्चे देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे कि उनको आखिर क्या निकल आया ये नोटिस में। ठीक है, ये पुराना, इसमें 2003 और 7 का जिक्र भी इन्होंने किया है। पहले इन्होंने सिर्फ 2 ही परीक्षाओं को इसमें आयोगों को लिया था। तो सीधी सी बात यही है कि एक बार जो है आप सभी RTI कीजिए और पूछिए कि आखिरकार ये इसका क्लियर क्यों नहीं है। इसको क्लियर कीजिए कि ये अधिकतम उम्र वाले बच्चों के लिए है तो चलिए कोई समस्या नहीं, कम उम्र वाले बच्चों के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा समस्या है। चलिए मान लीजिए बिहार सरकार में SI बन गए, कांस्टेबल बन गए कि चलिए ठीक है, अभी एक जॉब ले लिया, बाद में जो है बड़ी पोस्ट में डिप्टी SP है, SDM है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगा ना। एक ही बार में डिप्टी SP बन जाना, SDM बन जाना पॉसिबल नहीं है ना सारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो सामान्य क्षेत्र से आते हैं, बैक काफ़ी उनका आर्थिक सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए पेपर की कटिंग में लिखा है सरकारी कर्मी 3 बार ही दे सकेंगे BPSC परीक्षा। राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी है, क्योंकि BPSC BSSC की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य अभ्यर्थी, देखिए सामान्य अभ्यर्थी कोई भी होगा वो कितनी बार भी शामिल हो सकता है। अब ये लाइनें बड़ा टेंशन दे रही हैं कि लेकिन सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने की अधिकतम सीमा 3 तय कर दी गई है। यानी कोई सरकारी सेवक 3 बार से ज़्यादा इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। जबकि सामान्य अभ्यर्थी के लिए कोई सीमा नहीं है। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्र सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। इनसे संबंधित आदेश समान प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अलावा, देखिए कौन कौन, DGP, आयुक्त, DM, BPSC, तकनीकी सेवा आयोग, ये सारे आयोग जो अभी मैंने बताए थे आपको, विभागीय प्रधान जो सचिव हैं चंचल कुमार जी, इनके स्तर से जारी किए गए हैं आदेश में कि किसी सरकारी सेवा में एक बार आने के बाद अधिकतम 3 अवसर की सीमा निर्धारित रहेगी। तो यहाँ पे प्लीज़ ये कंफर्म कर दें कि यह अधिकतम उम्र वाले बच्चों के लिए है, तभी, क्योंकि न्यूनतम उम्र वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या पता उन्हें एक बार में अपनी पसंद की जॉब ना मिले तो क्या 3 बार ही प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं संभव है। एक चीज़ बताते चलें, जो टीचर में है, टीचर में उनका नहीं काउंट होगा, क्योंकि टीचर जो है राज्य सरकार के कर्मचारी के अधीन नहीं आते हैं। ठीक है, इनके अधीन जो है कांस्टेबल, SI और जो BPSC के थ्रू आते हैं वही होते हैं जो नियमित वेतन पाते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी, आयोग को यहाँ पे क्लियर करना होगा। नहीं अगर क्लियर करेगा तो RTI कीजिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा RTI कीजिए। और सच में ये चिंता का विषय है अगर ऐसा होने वाला है, क्योंकि कम उम्र वाले बच्चों के साथ ये अन्याय हो जाएगा। और जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर बच्चे हैं, उनके साथ तो चलो कोई समस्या नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिहार राज्य के बच्चों के साथ में, सामान्य वाले बच्चों के साथ में सच में बहुत ही गलत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जय हिंद।